हिंदू ज्वाइंट फैमिली का कॉन्सेप्ट होता क्या है बेसिकली? हिंदू ज्वाइंट फैमिली के लिए सबसे पहली चीज जो याद रखनी है आपको, एकदम बेसिक चीज, कहीं डाउट हो पूछ लेना, क्योंकि इसमें डाउट मतलब आगे सब खराब। सबसे बेसिक चीज जो हिंदू ज्वाइंट फैमिली के लिए होता है वो है कॉमन मेल एंसेस्टर। यानी कि सबसे पहले हिंदू ज्वाइंट फैमिली का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि वो कॉमन मेल एंसेस्टर होना चाहिए। यानी हिंदू ज्वाइंट फैमिली में उसका कोई मेल एंसेस्टर होना ही चाहिए, और उस मेल एंसेस्टर का कोई लीनल डिसेंडेंट वो भी मेल ही होना चाहिए। ये मैं, आप एक्ट वैक्ट भूल जाओ, सारे एक्ट को अभी छोड़ दो, साइड में कर दो, हिंदू सक्सेशन एक्ट को टच नहीं कर रहे हम लोग, किसी भी एक्ट की बात नहीं कर रहे हैं। जो कॉमन कॉन्सेप्ट है, जो जनरल कॉन्सेप्ट है, पहले उसको समझिए। एक्ट में इसका सिर्फ इस्तेमाल हुआ है, एक्ट में कहीं भी इसको डिफाइन नहीं किया गया, इसलिए उसके पीछे नहीं पड़ना कि एक्ट खोल के बैठ जाना और ढूंढना कि कहां पर है, तो मिलने वाला नहीं है। इसलिए पहले इसका जनरल मीनिंग समझिए, लीगल मीनिंग फिर धीरे धीरे हम लोग डिस्कस करेंगे। सो कॉमन मेल एंसेस्टर प्लस उसी में मेल लीनल डिसेंडेंट, लीनल डिसेंडेंट। यानी एंसेस्टर का मतलब होता है पूर्वज, एंसेस्टर का मतलब होता है पूर्वज। तो अगर कोई भी ऐसी फैमिली जो हिंदू धर्म को फॉलो करती है, हिंदू धर्म को मानती है, धर्म से हिंदू है, और उसका अगर एंसेस्टर मेल है, उसका पूर्वज अगर मेल है, पुरुष है, और उसके साथ मेल लीनल डिसेंडेंट है, लीनल डिसेंडेंट मतलब उसके नीचे की पीढ़ी भी मेल है, तो आप उसको कह सकते हैं कि ये बेसिक और इसेंशियल एलिमेंट है हिंदू ज्वाइंट फैमिली के कॉन्सेप्ट में। चलिए इसको एक एग्जांपल से हम लोग सीधे तौर पे समझ लेते हैं। मान लीजिए कि यहां पर एक फैमिली लेते हैं, सपोज एक हस्बैंड और एक वाइफ है, एक आदमी है और एक औरत है। ये शादी करते हैं, इनके बच्चे होते हैं, इनके दो बच्चे होते हैं। दो बच्चों में एक पहला लड़का S1, उसके बाद इनका दूसरा लड़का S2। चलिए मान लेते हैं एक लड़की भी होती है, उसको D बोलते हैं। तो ये S1 जो लड़का है, इसकी भी शादी होती है, तो ये W1 से शादी करता है। S2 जो दूसरा बेटा है, उसकी भी शादी होती है, तो ये W2 से शादी करता है। अब इन दोनों की शादी हो गई, इन दोनों के नीचे भी, यानी इन दोनों की शादी हो गई, तो इनसे इसके बच्चे उत्पन्न हुए, तो इनसे जो बच्चे उत्पन्न हुए उसको जस्ट से S3, तो उसकी भी वाइफ आएगी शादी, उसकी भी अगर होती है तो उसकी वाइफ W3। सिमिलरली यहां पर S2 और W2 की भी शादी हुई, यानी दोनों की शादी हुई, ये दोनों के बच्चे हुए, तो इनके बच्चे क्या हो जाएंगे, मान लीजिए S4 और उसकी वाइफ, उसकी बेबी W4। इस तरीके से थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, और आगे भी कॉन्सेप्ट को ले जा सकते हैं। इन दोनों की शादी हो गई, इनके भी बच्चे हो जाएंगे, तो यहां पर 4, यहां पर 5 ले लेते हैं, S5। S5 के भी अगर शादी होती है तो वो W5। इस तरीके से यहां पर भी S4 और W4 है, यानी यहां पर भी इनकी शादी हो गई, इनके भी बच्चे हो सकते हैं। चलिए बहुत देर से हम लोग सिर्फ लड़के लड़के देख रहे हैं, यहाँ पर एक लड़की को रख लेते हैं। सपोज कीजिए यहाँ पर D2 कर दीजिए, यहाँ पर D1 कर दीजिए, यहाँ पर D2 एक लड़की पैदा हुई इनको। अब चलिए इनको सिर्फ एक लड़की पैदा हुई, तो यहां पर हम लोगों ने इसको स्टॉप कर दिया। अब लेकिन S5 और W5 की शादी हुई, तो फिर इनके आगे बच्चे होते हैं, इनके बच्चे हुए, मान लीजिए S6 एक बेटा हुआ, एक बेटी हुई D3, D3, D1 D2 D3, ये भी आप ले सकते हैं। तो अब जरा ध्यान से इस स्ट्रक्चर को देखिए। अब आप कह सकते हैं कि सर ये जो हिंदू ज्वाइंट फैमिली का जो कॉन्सेप्ट है,
वो तो एक आदमी और एक औरत से ही शुरू होता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, अगर आप ऐसा सोचते हैं यू आर राइट। लेकिन ये ज्वाइंट फैमिली का कॉन्सेप्ट नहीं है, लेट मी टेल यू फ्रैंकली। मैं क्या बोल रहा हूं, जहां पर सिर्फ एक आदमी एक औरत शादी करके आते हैं, रहते हैं साथ में, हैबिटेशन है उनका, तो वो ज्वाइंट फैमिली का कॉन्सेप्ट नहीं है। ज्वाइंट फैमिली नहीं कही जाएगी उसको। ज्वाइंट फैमिली का कॉन्सेप्ट क्या होता है हिंदुओं के अंदर? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म ज्वाइंट फैमिली? आप इस डायग्राम से बड़े मजे से समझ सकते हैं। अब यहां पर अगर आपको मैंने बोला तो हिंदू ज्वाइंट फैमिली का मतलब मैं अगर कहूं तो हम इसको वेदों पुराणों से कंसीडर करते हैं। वेद पुराण में जो इसको डिफाइन किया गया है, जो मतलब बताया गया है, जो एंशियंट सोर्स जो हिंदू लॉ का है, जो मीनिंग वहां पर बताई गई, जो इंटरप्रिटेशन दिया गया है, उसी इंटरप्रिटेशन को हिंदू सक्सेशन एक्ट भी एज इट इज कॉपी कर लेता है। ध्यान से समझिएगा मेरी बात को, मैं क्या बोल रहा हूं। जो मीनिंग, जो अर्थ बताया गया है वेद पुराण के अंदर, एंशियंट सोर्सेस के अंदर, श्रुति स्मृति पुराण इन सब के अंदर, वही मीनिंग, उसी मीनिंग को हिंदू सक्सेशन एक्ट भी कॉपी कर लेता है। यानी कहने का मतलब यह है, अगर आपको हिंदू सक्सेशन एक्ट के अंदर या किसी भी स्टैट्यूट के अंदर, फैमिली लॉ के स्टैट्यूट के अंदर, किसी कानून के अंदर अगर आपको नॉर्मली हिंदू ज्वाइंट फैमिली शब्द दिख जाए, हिंदू ज्वाइंट फैमिली अगर मिल जाए, तो उसका मीनिंग वही होगा, अनलेस अदरवाइज वाला कॉन्सेप्ट मान के चलिए, उसका मीनिंग वही होगा जब तक कि हम उसके कॉन्टेक्स्ट में, यानी कि वेद पुराण के कॉन्टेक्स्ट में ही लेंगे नॉर्मली। वो कहते हैं ना कि अनलेस अदरवाइज, तो अनलेस अदरवाइज वाली बात छोड़ करके, अन्यथा की बात छोड़ दीजिए, साइड में कर दीजिए, बाकी हर एक डेफिनेशन वही मीनिंग होगा। तो इसीलिए आपको क्या करना है, सबसे पहले वेद पुराण यानी जो एंशियंट सोर्सेज, जो श्रुति स्मृति है, उसमें जो डेफिनेशन है, उसमें क्या कहा गया है, उसको पकड़ना है। तो ये सबको पता है, नहीं पता है तो जानिए कि हिंदू धर्म के अंदर पुरुष समाज की प्राथमिकता है, पुरुषों को तवज्जो दिया जाता है, उनको प्रेफरेंस दिया जाता है, मेल को तवज्जो दी जाती है। बाकी धर्मों में भी ऐसा नहीं है कि नहीं है, बट मैं यहां पर हिंदू की बात कर रहा हूं। इस्लाम में भी वही है। ट्रिपल तलाक का कॉन्सेप्ट क्या था, जिसमें इस्लाम में पर्सनल लॉ के अंदर मुस्लिम जो पुरुष है, मेल है, वो ट्रिपल तलाक दे देता था, तलाकुल बिद्दत। अभी था कि सेंस में बोल रहा हूं, बाकी तो अलग कहानी। तो वहां भी एक तरीके से मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है, हिंदू में भी मेल डोमिनेटिंग ही सोसाइटी है। तो हिंदू ज्वाइंट फैमिली का कॉन्सेप्ट आप अगर समझेंगे तो उसमें एक चीज बड़ी कॉमन मिलेगी कि हिंदू के अंदर मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है। तो हिंदू ज्वाइंट फैमिली का मतलब भी वही होगा कि जहां पर एक कॉमन मेल एंसेस्टर होगा और उसका लीनल मेल डिसेंडेंट होगा, जो मैंने आपको कहा। तो देखिए, कॉमन मेल एंसेस्टर यानी सबका पूर्वज एक ही होगा और वो पुरुष यानी मेल होगा, और उसके नीचे सिर्फ मेल को ही कंसीडर करेंगे, यानी ऊपर की पीढ़ी में मेल और नीचे की पीढ़ी में भी मेल, फीमेल को कंसीडर नहीं कर रहे हैं। अगर इतना है तो उसको हम बोल सकते हैं कि वो हिंदू ज्वाइंट फैमिली। मेरे कहने का मतलब समझिए, यहां पर ये जो हस्बैंड है यानी एच, उसके बाद यहां S1, S2, S3, S4, S5, जितने यहां पर आपको मिल रहे हैं, H, S1, S2, S3, S4, S5, प्लस उनकी बीबियां W1, W2, ऊपर W है ही, W3, W4, W5, ये सब जो है, ये सब यहां पर S6 भी होगा, S6, ये सब जो है ज्वाइंट फैमिली को शो करते हैं। ये सब ज्वाइंट फैमिली, यानी इसको आप हिंदू ज्वाइंट फैमिली बोल सकते हैं, हिंदू ज्वाइंट फैमिली बोल सकते हो। आप बोलेंगे सर डी को नहीं लिया, D1, D2, D3 को नहीं लिया, इसको भी कंसीडर करेंगे। D1, D2
और D3 को भी कंसीडर करेंगे, लेकिन इनका कंसीडरेशन कुछ अलग तरीके से होगा। हिंदू ज्वाइंट फैमिली के अंदर कहा गया है कि अगर कोई लड़की है घर में, जब तक उसकी शादी नहीं होती है, इट मीन्स जब तक वो अनमैरिड है, जब तक वो कुंवारी है, जब तक उसकी शादी नहीं हुई है, तब तक वो अपने पिता के घर पे उसके घर का ज्वाइंट फैमिली का मेंबर कंसीडर होती है। द मोमेंट शी गेट मैरिड, जैसे ही उसकी शादी हो जाती है, शादी होके वो अपने इन लॉज के यहां पहुंच गई, तो वो फिर अपने हस्बैंड के ज्वाइंट फैमिली का हिस्सा हो जाएगी, अपने हस्बैंड के ज्वाइंट फैमिली का मेंबर हो जाएगी। जैसे यहां आप देखिए इस डायग्राम को ध्यान से, तो जैसे यहां पर इस आदमी की ये सबसे सीनियर मोस्ट, देखिए ये क्या है, ये H+वाइफ कौन है, ये कॉमन मेल एंसेस्टर है, यानी कॉमन है, यानी S1 के लिए भी यही कॉमन एंसेस्टर होगा, S3 के लिए भी यही कॉमन एंसेस्टर है, S2 के लिए भी यही कॉमन एंसेस्टर है, S4 के लिए भी यही कॉमन एंसेस्टर है, S5 की बात करें तो भी यही कॉमन एंसेस्टर है, S6 की बात करें तो यही कॉमन, यानी जो भी आगे पीढ़ी बढ़ती जा रही है बढ़ती जा रही है, उसमें इसका योगदान है, इसका कहीं ना कहीं सीधे तौर पर रोल है, किसी न किसी तरीके से ये कनेक्टेड है। तो हिंदू ज्वाइंट फैमिली का कॉन्सेप्ट कहता है, पहला द फर्स्ट कॉन्सेप्ट, कि उसमें एक कॉमन मेल एंसेस्टर होना चाहिए। तो ये जो H आपको दिख रहा है डायग्राम के अंदर, ये आपका कॉमन मेल एंसेस्टर है। एंसेस्टर का मतलब पूर्वज। अब उसके नीचे इसका बेटा, यानी अगर इस पीढ़ी को ले लें तो ये बेटा है, ये बेटा, हिंदी में लिखना हो तो लिख सकते हैं, ये बेटा, ये वाली जो पीढ़ी, मैं कलर थोड़ा चेंज कर दे रहा हूं, ये जो आपको पोर्शन दिख रहा है यहां से यहां तक का, ये क्या है, बेटे वाला लाइन है। ये वाला कौन सा है, ये फादर वाली लाइन है, तो ये फादर है, ये उसके नीचे उसका सन है। सन का जो बेटा हो गया वो क्या हो जाएगा, ग्रैंड सन हो जाएगा, यानी जिसको हम लोग हिंदी में पोता बोलते हैं। इस ग्रैंड सन के नीचे की जो पीढ़ी आ गई वो कौन हो जाएगा, ये यहां पर ग्रैंड सन के आगे ग्रेट ग्रैंड सन हो जाएगा, ग्रेट ग्रैंड सन, ग्रेट ग्रैंड सन। और अगर S6 की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ग्रेट ग्रेट ग्रैंड सन, ग्रेट ग्रेट ग्रैंड सन। देखिए इंग्लिश में एक बड़ी अच्छी चीज क्या है, वो मैं थोड़ा आपको शेयर करता हूं। हिंदी में अगर यहां पर बोलेंगे तो ये तो बेटा है, उसके बाद ये पोता है, उसके बाद हिंदी में बोलेंगे तो पर पोता है, लेकिन पर पोते का बेटा, ये अपने ऊपर लेके सोचना, दूसरे की कहानी पे मत खो जाना, आप अपने ऊपर लेके सोचेंगे तो जल्दी समझ में आएगी। पर पोते का बेटा क्या होगा, परपोते का बेटा परपोता ही कहलाता है नॉर्मली, इसके लिए परपोता ही कहलाएगा एच के लिए। हिंदी में ये परपोता है तो उसको पोता ही कहेगा या परपोता ही कहेगा, लेकिन इंग्लिश में ग्रेट ग्रेट ग्रैंडसन हो जाएगा, जितना आगे पीढ़ी बढ़ेगी उसमें ग्रेट 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 जुड़ता जाएगा। तो यहां पर क्या कॉन्सेप्ट निकला, हिंदू ज्वाइंट फैमिली के लिए इस डायग्राम के हिसाब से अगर आप चलें, इस डायग्राम को अगर हम लोग आइडियल मान लें, तो यहां पर जो भी है वो H है। H कौन है, कॉमन मेल एंसेस्टर है, और उसका लीनल डिसेंडेंट मेल में S1 S2 S3 S4 S5 S6, ये सब क्या है, मेल डिसेंडेंट है। डिसेंडेंट का मतलब मैंने पहले भी बताया हुआ है आप लोगों को कि डिसेंडेंट का मतलब होता है नीचे की पीढ़ी, नीचे की पीढ़ी, मतलब अगर आप खड़े हो गए, यानी आप हैं, सपोज कीजिए यू आर हियर, तो आपके नीचे की पीढ़ी को हम लोग इंग्लिश में डिसेंडेंट बोलते हैं। यानी आपके नीचे क्या होगा, या तो आपका बेटा होगा सन, या तो आपकी बेटी होगी डॉटर, तो ये डिसेंडेंट है। यहां पर सन की बात अगर मेल कह देंगे तो मेल डिसेंडेंट सन हो जाएगा, फीमेल डिसेंडेंट में डॉटर हो जाएगी। तो डिसेंडेंट कौन होगा, जो आपके नीचे है, आपने जिसको जन्म दिया है, आपने जिसको अडॉप्ट किया है, वो डिसेंडेंट है। लेकिन अगर आप ऊपर की बात करो तो वो एसेंडेंट है। तो ऊपर में अगर फादर हैं तो मेल एसेंडेंट एंसेस्टर वाली बात हो गई, उधर से फीमेल हो सकती है, एंसेस्ट्रेस बोल देते हैं उसको टेक्निकली। तो ये ऊपर की पूर्वज और ये ऊपर के पूर्वज और ये नीचे की पीढ़ी हो गई। तो ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रखिएगा। अभी तक आपको मैंने जो बताया उसको अगर एक लाइन में समरी करें तो हिंदू ज्वाइंट फैमिली के लिए कॉमन मेल एंसेस्टर प्लस
उसी कॉमन मेल एंसेस्टर से रिलेटेड मेल लीनल डिसेंडेंट होना चाहिए। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है जो कि सदियों से चलता आ रहा है, मतलब ये समझ लीजिए एंशिएंट सोर्स से है और यही चलता आ रहा है। एक और इंटरेस्टिंग चीज यहां पर आपको साथ के साथ जानना चाहिए कि जो हिंदू ज्वाइंट फैमिली का कॉन्सेप्ट है, उसको मैं शॉर्ट में एचजीएफ लिख रहा हूं। हिंदू ज्वाइंट फैमिली का जो कॉन्सेप्ट है, इसका कॉन्सेप्ट एंशिएंट तरीके से अगर बहुत पहले की हिस्ट्री से देखेंगे, प्राचीन काल से देखेंगे, तो वो पैट्रियार्कल है। पैट्रियार्कल मतलब पितृसत्तात्मक, क्या बोलते हैं, पिता के साइड से है, मेल साइड से है, मेल डोमिनेटिंग है। उसी को हम लोग इंग्लिश में एक टर्म बोलते हैं पैट्रियार्कल, PATRIARCHAL, पैट्रियार्कल। तो हिंदू ज्वाइंट फैमिली का जो कॉन्सेप्ट है उसमें पैट्रियार्कल चलता है सब कुछ। तो अभी तक जो चीज हम लोग समझे, अगर उसकी समरी फिर से अगर कर दे मैं जल्दी से, मैं एकदम शॉर्ट में, तो आपको क्या समझ में आया? मैं यहां लिख के दे रहा हूं, अभी बोल के दिया था, अब लिख के दे रहा हूं। हिंदू ज्वाइंट फैमिली का मतलब क्या हो गया? एक कॉमन मेल एंसेस्टर प्लस क्या हो जाएगा, इस मेल एंसेस्टर का नीचे की पीढ़ी यानी लीनल, इसको आप अपने से रखेंगे, आप अपने आप को रखो, आपके ऊपर आपके पिताजी हैं, आपके दादाजी हैं, तो वो सब, तो आपके दादाजी अगर जीवित हैं तो उनके बेटा यानी आपके फादर हो गए, आप हैं, फिर आपके नीचे आपका बेटा है, आपके नीचे बेटे का बेटा है यानी आपका पोता है। तो आपके साइड से यानी आप हो गए, आपके पिता हो गए, आपके दादा हो गए, आपका बेटा हो गया, आपका पोता हो गया, आपका ग्रेट ग्रैंडसन हो गया, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडसन हो गया, ये सभी हिंदू ज्वाइंट फैमिली होते हैं। हिंदू ज्वाइंट फैमिली इसी को कहते हैं। सो लीनल मेल डिसेंडेंट, अब इसमें कुछ भी हो सकता है, ध्यान से सुनिएगा, लीनल मेल डिसेंडेंट अप टू एनी जनरेशन, नीचे की पीढ़ी जितनी नीचे जा सकती है, ऊपर की पीढ़ी जितनी ऊपर जा सकती है, कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन सबका एक कॉमन लिंक होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए, कॉमन 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 कॉमन, यानी आप हैं तो आपका, आपसे रिलेटेड आपके फादर, उनसे रिलेटेड उनके फादर, तो एक मतलब आपके दादाजी हैं तो दादाजी से बेटा यानी आपके पिताजी, उससे आप खुद, तो क्या है, एक साइड से आप लिंक होते आ रहे हैं, यानी कॉमन है। तो यहां पर लीनल मेल डिसेंडेंट किसी भी पीढ़ी तक जाए, नीचे आप हैं, आपके नीचे आपका बेटा है, आपके नीचे आपका ग्रैंडसन है, उसके नीचे ग्रेट ग्रैंडसन है, उसके नीचे ग्रेट ग्रेट ग्रैंडसन है, उसके नीचे और चले जाएंगे तो ग्रेट 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 ग्रैंडसन है, फिर और नीचे चले जाएंगे तो 4 टाइम्स ग्रेट हो जाएगा, ग्रेट 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 और ग्रेट देन ग्रैंडसन। तो इस तरीके से जितना पीढ़ी लेना है, नीचे जितनी पीढ़ी चल जाए, ऊपर की जितनी पीढ़ी चल जाए, लेकिन सब में एक चीज रहेगी, कॉमन मेल एंसेस्टर और उसके साथ लीनल मेल डिसेंडेंट। तो यहां पर मैंने बोला कितनी भी पीढ़ी, तो अप टू एनी जेनरेशन, अप टू एनी जेनरेशन, किसी भी जनरेशन तक, अप टू एनी जनरेशन, किसके साथ, अपनी वाइफ के साथ, टुगेदर, अगर इनकी वाइफ होगी तो, मर गए कोई बचा होगा तो उसकी विधवा भी यहां पर कंसीडर होगी, विथ वाइफ और वाइफ्स, अगर कस्टम अलाउ करता है एक से अधिक वाइफ को तो ठीक है, नहीं तो चलेगा। सो वाइफ और वाइफ्स प्लस, अब कौन होगा इसके अंदर, प्लस अनमैरिड डॉटर, क्लियर एकदम लिख दिया है, अनमैरिड डॉटर्स, जब मैरिज हो जाएगा तो कहानी खत्म। तो ये हिंदू ज्वाइंट फैमिली में ये तीनों चीजें इंक्लूड होती हैं, एकदम सिंपल इजी डायग्राम। तो आपको कभी भी डेफिनेशन याद करना है तो अगर ये डायग्राम आपने याद कर लिया, डायग्राम को ध्यान कर लिया, आप बड़े मजे से लिख सकते हैं। इंटरव्यू में पूछते हैं अक्सर, व्हाट डू यू मीन बाय ज्वाइंट फैमिली,